हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पुस्तक का तीसरा पाठ बरसते जल के रूप अनेक पढ़ेंगे। तो बरसते जल के कितने रूप होते हैं, तो उनके विषय में हम आज यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बरसते जल तो वर्षा के रूप में तो जल बरसता ही बरसता है, साथ ही साथ कभी कभी आप देखते हैं कि ओले भी पड़ते हैं, है ना, बर्फबारी भी होती है और पाला भी आपने सुना होगा। तो इन सब के विषय में, क्योंकि ये भी जल के ही रूप है, तो बरसते जल के कितने रूप है और कैसे ये बनते हैं और कैसे गिरते हैं, इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। बरसते जल के रूप अनेक। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। तो अभी आकाश में भी बादल छा गए थे। तो बादल कब छाते हैं? जब वर्षा आने वाली होती है। और सुहाना मौसम हो रहा था और ये चारों मित्र आपस में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे और वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। अभी बेचारे खेलना ही शुरू हुए थे बच्चे कि जो आकाश में बिजली चमकने लगी और कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे और दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। उन्होंने दूर से हाथ हिलाया और कहा कि वापस आ जाओ। और अमन की नजर दादाजी पर पड़ी। तो नजर किसकी गई? सीधे अमन की गई नजर। और उसने देखा कि दादाजी हाथ हिला रहे हैं, तो क्या कह रहे होंगे। तो उसने जब देखा कि दादाजी हाथ हिला रहे हैं, तो उसने क्या कहा? उसने साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे हैं। उसने अपने मित्रों को भी कहा कि चलो चलो भाई, दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे ये गोली सा क्या है? बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो, ओले पड़ रहे हैं। उन्होंने फटाफट बच्चों को बोला, जल्दी करो, ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत और जफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। फटाफट दौड़े वो, क्योंकि दादाजी ने कहा जल्दी आओ। तो दादाजी ने क्या किया? चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। और दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं, है ना। दादाजी ने बच्चों को बताया, देखो ये ओले कितने दिन बाद आज ओले पड़े हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए, क्योंकि जोर से वो इसलिए हंसे क्योंकि दादाजी का सिर पर टपाटप होती है ना, तो ओलों से चोट भी लग जाती है अगर जोर से गिरते हैं तो। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान ओलों से भर गया, यानी कि सारा जो खुला मैदान था पूरा सफेद हो गया, ओले ओले भर गए उसमें। राघव ने दादाजी से पूछा, देखिए प्रश्न बनता है, किसने पूछा? राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? अब उन्होंने पहला प्रश्न देखो किया ना, ओले क्या होते हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान यानी उपस्थित जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं। देखो हमारे वायुमंडल में क्या होता है? मॉइस्चर तो होता ही है ना, जल की बूंदें होती है, पानी होता है, तो वो वहां पर हमेशा ही विद्यमान रहता है। तो झटके से जब वो ऊपर चली जाती हैं वो बूंदे पानी की, तो ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ठंड बढ़ती जाती है, तो ऊपर की हवा ठंडी होती है। तो ये बूंदे क्या करते हैं? वही जमकर ओले का रूप धारण कर लेती हैं। ये बूंदे जम जाएंगी तो छोटे छोटे बन जाएंगे ना कण बर्फ के। तो इसी प्रकार हवा क्या करेगी? हवा के झोंके जो है इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं और हवा चलती है फिर और ऊपर
ये जाते हैं तो इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती हैं और बढ़ती जाती है ना। तो कुछ भारी होने पर ये जैसे ये भारी हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, भारी चीज हमेशा नीचे की तरफ गिरती है ना। ऐसा आप देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कि जो भारी चीज होती है वो नीचे गिरती है, तो भारी होने पर ओले क्या होते हैं, नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? पाला? सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है, यही पाला है। तो सर्दियों में क्या होता है, खेतों में ज्यादा आपको पता चले क्योंकि घास के ऊपर ना वो गिली गिली सी घास लगती है ऐसे ठंडी सी, तो वो सुबह सुबह बर्फ की एक बिल्कुल पतली सी चादर होती है, इसी को हम पाला कहते हैं। और जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जो है वो जम जाती है, बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। तो जो ऊपर ये घास को पानी जैसा दिखता है, फिर जैसे ही ठंड ज्यादा पड़ती है तो फिर ये मौजूद भाप जो होती है वो क्या होता है, जम जाती है ना। तो वही क्या बन जाती है, पतली सी चादर बन जाती है, बिल्कुल पतली सी, है ना। तो वही पाला होता है। वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। तो देखिए दो रूप हमने पढ़े ना, एक तो बरस से जितना वर्षा तो है ही, वर्षा के साथ साथ ओले गिरते हैं और वो कैसे बनते हैं, है ना। साथ ही साथ दूसरा कि पाला कैसे बनता है और कहाँ दिखाई देता है, खेतों में होता है, ये ठंड में होता है, सुबह सुबह वहां पर दिखाई देता है। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है, इसके रूप भी अनेक हैं। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े, क्योंकि बारिश में तो चाय पीने का और गर्मा गर्म पकौड़े खाने का आनंद ही है। साथ ही साथ दादाजी ने देखो जल ही जीवन हमें बताया। देखो जल के बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि जल से ही, पानी से ही हमारे देखो बहुत सारे काम जो है उसी से होते हैं। हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, है ना। तो चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत से सवालों के जवाब थे। परमीत ने कहा, दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बारे में भी कुछ बताइए। दादाजी ये सुनकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, परमीत पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं ना, तो वहां ठंड भी अधिक पड़ती है। तो देखो पहाड़ काफी ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए ठंड अधिक पड़ने के कारण क्या होता है, शीत ऋतु में और अधिक ठंड के कारण वहां के वायुमंडल में भाप जो है बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे क्या कहते हैं, हिमपात। हिम मतलब बर्फपात यानी गिरे, हिमपात यानी कि पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ कहते हैं। अब ओले पड़ना बंद हो गया था, हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। हल्की फुहारें बिल्कुल रिमझिम सी, ड्रिजलिंग जिसको कह सकते हैं, है ना। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मजे से पकौड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। देखिए मौसम यहाँ भी आजकल सुहाना हो रहा है ना, कल भी देखा आपने वर्षा हुई, आज भी बारिश वाला मौसम है ना, तो आज भी। तो आप देख रहे हैं इसमें हमने जो मुख्य बात पढ़ी है, देखो जल ही जीवन जो दादाजी ने बताया, तो जल के बिना हम नहीं रह सकते। देखिए खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने से लेकर हर एक चीज में जो है पानी काम आता है, तो उसको बचाकर रखना हमारा भी कर्तव्य बनता है। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे बहुत सारे विराम चिन्ह जो यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। तो वहां पर देखिए ये पूर्ण विराम, ये जो लगा हुआ ये अल्प विराम, है ना, कॉमा को कहते हैं अल्प विराम। दोहरा उद्धरण चिन्ह, है ना, जब भी किसी की कही हुई बात जो कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत होती है। और साथ ही साथ इसमें योजक चिन्ह, है ना, ये प्रयोग हुआ है और इसके लेखक जो है वो शिव शंकर जी है।
बाकी हम आज के लिए इतना ही। आप जरूर एक बार पाठ जो है पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर भी आपको आराम से आप ढूंढ सकते हैं, कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।